दोस्तों वैसे तो आज के दिन ज़्यादातर इंडियंस की पहली पसंद कनाडा बन चुकी है और अभी इंडियंस यूके और अमेरिका से भी ज़्यादा अगर कहीं जाते हैं तो वो दोस्तों देश है कनाडा। स्पेशली पंजाब स्टेट से दोस्तों निकलने वाले ज़्यादातर पंजाबी आज के दिन कनाडा को ही अब अपनी असली कंट्री मानते हैं और कनाडा को अब तो पंजाबियों का देश भी कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिनके चलते इंडियंस कनाडा को इतना पसंद करते हैं, ये शायद आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खास बड़े कारणों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके चलते ना कनाडा सही में इंडिया से बहुत ही ज़्यादा बेटर कंट्री साबित होती है और कनाडा का रुतबा ना सही में बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पर चला जाता है इन खास बातों के चलते। तो वीडियो में दोस्तों आखिर तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि आज की ये वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेहद ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो अभी से अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है एजुकेशन सिस्टम का। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ इंडिया के मुकाबले बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के मुकाबले और एवं यूनाइटेड स्टेट्स के दोस्तों एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले में भी ना कनाडा का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर और ज़्यादा क्वालिटी वाला माना जाता है। यही वजह है कि आज के दिन पूरे कनाडा की पॉपुलेशन में आपको तकरीबन 55% ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने दोस्तों ग्रेजुएशन की स्टडी भी कंप्लीट की है। लेकिन इंडिया में इसका आंकड़ा दोस्तों सिर्फ देखने को मिलेगा तकरीबन 5 से 12% के आसपास। ये काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का है। ये तो बात दोस्तों नंबर्स की रही, लेकिन अगर एजुकेशन क्वालिटी की बात की जाए तो उसमें भी कनाडा बहुत ही ज़्यादा आगे रहता है हमारे इंडिया के मुकाबले। दुनिया की बड़ी बड़ी और टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ आपको कनाडा में देखने को मिलेंगी। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे पंजाबी हर साल कनाडा में स्टडी करने के लिए पहुँचते हैं। एक आंकड़े के अनुसार हर साल दोस्तों पंजाब स्टेट से ही तकरीबन 30,000 नए स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी के लिए विज़िट करते हैं। नंबर 2 पर नाम आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। कनाडा दोस्तों डेफिनेटली वर्ल्ड की बहुत ही ज़्यादा बेटर लेवल की कंट्री है और क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में ये लगातार कई साल से नंबर 1 पर भी रही। हालांकि दोस्तों इंडिया का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अब हर दिन के साथ बेटर हो रहा है, लेकिन कनाडा के साथ इंडिया compete कर जाए अगले कई सालों में भी चांस सही में बेहद ही ज़्यादा कम है। कनाडा में दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। आपके लिए हर दोस्तों सुविधा यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जहाँ इंडिया में दोस्तों कुछ चीज़ों को बेहद ही ज़्यादा लग्जरी के तौर पर देखा जाता है, जैसे कि एक कार, आईफोन या फिर ऐसी ही कई और लग्जरी आइटम्स, ये सब दोस्तों कनाडा में आपके पास होना एक बेहद ही ज़्यादा कॉमन सी बात है। और यहाँ पर कनाडा में दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। नंबर 3 पर नाम आता है पॉल्यूशन का। चाइना के साथ साथ अब इंडिया में भी दोस्तों पॉल्यूशन की समस्या लगातार बढ़ रही है। स्पेशली सर्दी शुरू होने से दोस्तों जब 20-25 दिन पहले दिल्ली और इसके आसपास पूरे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब हरियाणा में जो पॉल्यूशन होता है वो बेहद ही ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन कनाडा का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा साफ़ हवा वाला है और यहाँ पर तो दोस्तों दूर दूर तक पॉल्यूशन की आपको कोई भी समस्या दिखाई नहीं देती। शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि कनाडा के लोग इतने ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों इंडिया के मुकाबले, क्योंकि इंडिया में पॉल्यूशन के चलते ही काफ़ी सारे लोग बीमार भी पड़ते हैं। नंबर 4 पर नाम आता है पॉपुलेशन का। कनाडा में दोस्तों आपको पॉपुलेशन भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी और काफ़ी अलग लेवल की बात यह है कि एरिया इनके पास इंडिया के मुकाबले बेहद ज़्यादा है। आप में से ज़्यादातर लोग तो वैसे ये बात जानते होंगे कि कनाडा रशिया के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन बेहद ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि इसके इतने बड़े एरिया का ना फ़ायदा इस देश को उतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसके तकरीबन 80 से 85% हिस्से पे दोस्तों आपको सिर्फ जंगल और बर्फ़ नज़र आएगी। और कनाडा के दोस्तों जो शहर बसे हैं ना वो इसके सिर्फ 10 से 15% हिस्से में ही बसे हैं। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों इतना एरिया ही इस देश के लिए काफ़ी पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन तो इसकी है सिर्फ 3.5 करोड़ के आसपास। वहीं दोस्तों हमारे दिल्ली एक शहर की पॉपुलेशन ही तकरीबन 2.25 करोड़ को पार कर चुकी है और पूरे देश की पॉपुलेशन तो आप जानते हैं 137 करोड़ के भी पार। पॉपुलेशन के चलते इंडिया हर तरह की दोस्तों नई मुसीबत
का सामना कर रहा है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने के चलते कनाडा में शांति भी ज़्यादा है और भीड़ भाड़ की समस्या भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। नंबर 5 पर नाम आता है सेफ्टी का। कनाडा को दोस्तों पूरी दुनिया की बेहद ही ज़्यादा सेफ़ कंट्रीज़ में अक्सर गिना जाता है और हमारे इंडिया के मुकाबले में तो ये सही में काफ़ी ज़्यादा सेफ़ प्लेस है रहने के लिए। स्पेशली अगर आप एक वुमेन हैं और आपको रात को दोस्तों टहलने भी जाना है तो इंडिया में तो चाहे आप सिटी में रहें, स्पेशली सिटी में तो आपको ज़्यादा रिस्क रहेगा टाउन के मुकाबले, लेकिन कनाडा दोस्तों इतनी ज़्यादा आपको सेफ्टी और इतनी ज़्यादा आपको फ्रीडम देगा कि चाहे आप रात के 12 बजे भी दोस्तों स्ट्रीट पर अकेले क्यों ना निकल जाएं, लेकिन आपको पूरी सेफ्टी ही फील होगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का पॉइंट है दोस्तों कनाडा का, और यहाँ रहने का मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। नंबर 6 पर नाम आता है रिजर्वेशन सिस्टम का। कनाडा को पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्रीज़ में से एक माना जाता है और ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर इंडिया के जैसा बहुत ही ज़्यादा घटिया लेवल का रिजर्वेशन सिस्टम हो। इंडिया में दोस्तों रिजर्वेशन सिस्टम चलाया तो गया था अच्छे के लिए, लेकिन हाँ शुरू में इसका फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन अब समय आ चुका है, अब देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आज़ादी के बाद से अब समय आ चुका है रिजर्वेशन सिस्टम को बंद करने का। रिजर्वेशन सिस्टम के चलते दोस्तों इंडिया तरक्की में काफ़ी ज़्यादा अब धीरे धीरे पछड़ रहा है, जिसके चलते जो लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे से काबिल होते हैं किसी काम के लिए, उन्हें इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और जो लोग काबिल नहीं होते उन्हें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन कनाडा में ये घटिया लेवल का काम बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पर दोस्तों रिजर्वेशन जैसा कोई काम ही नहीं है, जो बिल्कुल डिज़र्व करता है उसे ही बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। शायद यही वजह है कि लोग इंडिया में अब मेहनत करना भी बेहद ही ज़्यादा कम पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना है कि इंडिया में आपको हार्ड वर्क का बिना कुछ ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलता। नंबर 7 पर नाम आता है लेस जजमेंटल पीपल। कनाडा में दोस्तों लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करें, किसी का भी आपके ऊपर कोई ख़ास फोकस नहीं होता। वहाँ पर तो दोस्तों कल्चर इस टाइप का है कि अगर कोई आपका पड़ोसी भी होगा तो शायद उसे ये भी पता नहीं हो कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, और बहुत बार तो ये भी होता है कि कई बार पड़ोसी को आपका नाम तक भी पता नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों लोग एक दूसरे से बहुत ही कम लेना देना रखते हैं और किसी को जज करने वाली तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती। वहीं इंडिया में दोस्तों लोग छोटी छोटी बात पर आपको पता है आपको जज करने लगते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लो मेंटालिटी वाली चीज़ है जो आपको इंडिया में अक्सर देखने को मिलेगी और परेशान भी सभी को करती होगी। लेकिन कनाडा जैसी दोस्तों बहुत ही अव्वल दर्जे की कंट्री में लोग बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, और वहाँ पर लोग ये घटिया लेवल का काम, किसी को जज करने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करते। नंबर 8 पर नाम आता है दोस्तों करप्शन का। करप्शन के मामले में इंडिया काफ़ी ज़्यादा बेटर तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा करप्ट देश तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दोस्तों कनाडा करप्शन के मामले में इंडिया से बहुत ही बेटर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार दोस्तों कनाडा कंट्री का स्कोर है 77 और इसकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है नंबर 11 की। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का करप्शन परसेप्शन का स्कोर है 40 और इसकी रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में नंबर 86 की। हालांकि दोस्तों इंडिया बहुत ही ज़्यादा बैड तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वर्स्ट वाला केस तो नहीं है, लेकिन कनाडा के सामने करप्शन के मामले में भी यार हमारा देश बहुत ही ज़्यादा अभी तक तो पछड़ा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन सभी चीज़ों में सही में कनाडा इंडिया से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है, जहाँ फिर ये पॉइंट्स ना बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रदान ही नहीं करते? कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।